हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी कह सकते हैं। इसे हम लोग आज बेस्ट एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करके भी देखेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो पक्का आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। चलिए बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे तीन वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, डायरेक्ट, इनवर्स और प्रपोर्शन। प्रपोर्शन तो वर्ड हमने पहले सुन चुका है। प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है? 2:3 और 4:5। अब इन दो रेशियोज को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं। ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे दो वर्ड और नए आ गए, डायरेक्ट और इनवर्स, या इनवर्स को हम इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है? सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि अभी 20 रुपीज किलो हमारे प्याज चल रही है, अनियन 20 रुपीज किलो चल रहे हैं। 1 किलो यानी कि आपको 20 रुपीज का मिलेगा, राइट? तो यही अगर मैं 2 किलो ले लूं तो मेरे को कितने रुपए का मिलेगा? 20 × 2 दैट इज 40 रुपए का। यही अगर 3 किलो ले लूं तो फिर कितने का मिलेगा? 60 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं किलोग्राम्स बढ़ाते जा रही हूँ वैसे वैसे इसका जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे जो प्रपोर्शंस होते हैं जहाँ पे दोनों रेशियोज साथ में बढ़ते हैं, साथ में घटते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब ये तो था डायरेक्ट प्रपोर्शन का एक एग्जांपल। जैसे कि अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको लेती हूँ। जैसे कि मेरे साइड में एक बिल्डिंग बन रही है और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर जी हैं जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो 10 मजदूर लेकर आते हैं, 10 लोग लेकर आते हैं एक दीवार को बनाने में। तो वो 10 लोग जो होते हैं वो एक दीवार को 2 घंटे में कवर करते हैं, 2 घंटे में पूरी बना देते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर जी के पास इतना टाइम है नहीं, तो उन्होंने सोचा कल से मैं 20 लोगों को लेकर आऊंगा। तो 20 लोग कितने घंटे में दीवार बनाएंगे? 1 घंटे में, राइट? वही सेम लेंथ की दीवार 20 लोग 1 घंटे में पूरी करेंगे। तो ऐसे प्रपोर्शन जहाँ पे एक वैल्यू जो है वो बढ़ रही होती है और दूसरी वैल्यू भी उसी के साथ साथ बढ़ रही होती है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। लेकिन ऐसा प्रपोर्शन जहाँ पे एक वैल्यू तो घट रही है लेकिन दूसरी वैल्यू बढ़ रही है, इसे हम लोग कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। यहाँ पे आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन का मतलब समझ में आ गया है। अब इसमें बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसे हमें सॉल्व कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 12 शीट्स है, थिक पेपर की, एक मोटे पेपर की 12 शीट्स है और वो 12 की 12 शीट्स एक साथ मिलके कितना वेट करती हैं? 40 ग्राम्स वेट करती हैं। तो हमें कितनी शीट्स चाहिए पड़ेंगी 2.5 किलोग्राम वेट करने के लिए? यानी कि कितनी शीट्स मिलकर 2 और आधा यानी कि 2.5 किलोग्राम वेट करेंगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालने को क्या बोला है? कितने शीट्स 2.5 किलोग्राम वेट करेंगी? तो हम किसे x मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ शीट्स टू बी x, ठीक है? हमने नंबर ऑफ शीट्स जो हमें निकालनी है उसे हमने x मान लिया। अब आपको ये क्वेश्चंस में ना टेबल में हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो पुट अप कर देना है। ये सबसे पहले नंबर ऑफ शीट्स यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इनका वेट लिख देंगे। नंबर ऑफ शीट्स 12 थी तो उसका वेट कितना था? 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ शीट्स x होंगी, हमने नंबर ऑफ शीट्स x मान ली तो यहाँ पे x पुट अप किया, तो उसका वेट 2.5 किलोग्राम होगा। अब जब भैया ये ग्राम में है तो इसे हम किलोग्राम में क्यों रखें? सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। 2.5 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर 2500 ग्राम आता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राम में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये
40 का ये इक्वल होगा x/2500 के। यानी कि अगर हम इसे कट करते हैं, इसे कट करते हैं और इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। यहाँ पे आपको एक और लाइन लिखनी है, दिस इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया। अब अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें 2500 को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि 2500 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे 2500 मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो 12/40 मल्टीप्लाइड बाय 2500 इज इक्वल टू x। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 325 जा 75 होता है और एक 0 लगा दीजिए, 750 शीट्स। यानी कि 750 शीट्स लगेंगी हमें 2 और आधा यानी कि 2.5 किलोग्राम वेट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपको लिख देना है ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक टैंक है और उसमें हमने 6 पाइप्स कनेक्ट किए हैं। अब टैंक को फिल होने में इन 6 पाइप से 1 आवर 20 मिनट्स लगते हैं, यानी कि टोटल 80 मिनट्स लगते हैं उस टैंक को फिल होने में। अब क्या हुआ भैया, एक पाइप में होल हो गया और वो पाइप हमारा चला गया। कितने पाइप बचे, 5। अब 5 पाइप से अगर हम टैंक को फिल करेंगे तो कितने मिनट लगेंगे, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो हमारी वैल्यूज जो है वो इस टेबल में पुट अप करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ पाइप्स कितने हैं, नंबर ऑफ पाइप्स एंड टाइम रिक्वायर्ड। अगर हमारे नंबर ऑफ पाइप 6 थे तो हमारे कितने मिनट लग रहे थे, टोटल 80 मिनट्स, यानी कि 1 आवर 20 मिनट्स। 1 आवर 20 मिनट्स तो हमें या तो मिनट्स में करना पड़ेगा या तो आवर्स में करना पड़ेगा, तो मैंने इसे मिनट्स में कर लिया पूरा का पूरा। अब अगर हमारे नंबर ऑफ पाइप्स 5 होंगे तो हमें कितने मिनट लगेंगे, x। तो यहाँ पे आपको लिख देना है लेट द टाइम डिजायर्ड टाइम x। ठीक है, हमने टाइम को x मान लिया। अब क्योंकि ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, तो हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था, हम ऐसे करते थे 6/80 इज इक्वल टू 5/x, राइट। लेकिन यहाँ पे आ गया है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ये वाला जो रेशो था और ये वाला जो रेशो था ये एक साथ बढ़ते थे, लेकिन यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन ऐसा नहीं होकर 6 × 80 इज इक्वल टू 5 × x ऐसा हो जाएगा। आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अपॉन में लिखना है इस तरीके से और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में मल्टीप्लिकेशन में लिखना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5 को उठाकर यहाँ पर लाना पड़ेगा। 5 को जब उठाकर हम यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 6 × 80/5। ठीक है, अब आपको इसे डिवाइड कर देना है, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30 इज इक्वल टू x, यानी कि 16 × 6 इज इक्वल टू x। 6 + 96 इज इक्वल टू x, यानी कि 96 मिनट्स लगेंगे हमारे 5 पाइप से टैंक को भरने में। तो यहाँ पे आपको इसके नीचे लिख देना है 10 the 5 pipes take 96 minutes to fill the tank. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि
ये इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, 6/80 इज इक्वल टू 5/x। इनवर्स में 6 इंटू 80 इज इक्वल टू 5 इंटू x, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। कमेंट कीजिए कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए, दूसरों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड